हेलो स्टूडेंट, आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ये हमारा 12th का चैप्टर है नया और ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर हम डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हेल्थ से, कि हेल्थ है क्या। इसके बाद हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, इम्यूनिटी के टाइप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हेल्थ से। तो WHO के अनुसार हेल्थ इज द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। यानी कि जो कोई अगर इंडिविजुअल फिजिकली फिट है तो उसे हम हेल्दी नहीं मान सकते हैं। फिजिकली के साथ साथ उसको सोशली और मेंटली भी फिट होना पड़ेगा, तभी क्या माना जाएगा? वो हेल्दी माना जाएगा। तो WHO ने जो डेफिनेशन दी है हेल्थ की, वो दी है कि कोई भी इंडिविजुअल जो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट है वो क्या है? हेल्दी है। अब गुड हेल्थ के एडवांटेजेस क्या हैं? देखिए, जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हमारी लाइफ बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो भी हम काम करेंगे वो हम मोर एफिशिएंटली करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे अपने काम को, और हम लाइफ के एवरी मोमेंट को एंजॉय कर पाएंगे। अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो हम किसी भी चीज को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो हम एंजॉय करेंगे एवरी मोमेंट को। इसके अलावा जो गुड हेल्थ है वो हमारी प्रोस्पेरिटी को भी बढ़ाती है, क्योंकि जब हम अपना काम अच्छे तरीके से कर पाएंगे तो हम तरक्की करेंगे आगे, और तरक्की करेंगे तो हमारी प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी। मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। अब गुड हेल्थ को बनाए रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? देखिए, अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं, बैलेंस डाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। यानी कि हेल्थ को, अच्छी हेल्थ को बनाए रखने के लिए अगर हम प्रॉपर फूड ले रहे हैं, जो हमारी डाइट है वो बैलेंस है, यानी उसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं, तो ये हमारी हेल्थ को बनाए रखने में हमें हेल्प करेगी। इसके अलावा एक्सरसाइज, अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तभी भी हमारी हेल्थ बनी रहेगी। हमें हाइजीन का ध्यान रखना होगा, साफ सफाई का ध्यान रखना होगा, और डिजीजेस के लिए हमें अवेयर रहना पड़ेगा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें डिजीज हो सकती है, तो हम ये चीजें ना करें। तो फर्स्ट फैक्टर बैलेंस डाइट, सेकंड रेगुलर एक्सरसाइज, थर्ड हाइजीन, चौथा वैक्सीनेशन। हमें जो बीमारियां होती हैं उनके लिए प्रॉपर वैक्सीनेशन कराना चाहिए, जिससे कि अगर कोई पैथोजन हमारे ऊपर अटैक कर रहा है तो हमारी बॉडी के अंदर उससे लड़ने की ताकत पहले से ही हो। इसके अलावा वैक्सीनेशन हो गया, हमें प्रॉपर जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसको भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। हमें प्रॉपर नींद लेनी पड़ेगी, प्रॉपर टाइम पर उठना, प्रॉपर टाइम पर सोना, खाना, तो ये सब चीजें भी हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। इसके बाद आ जाते हैं फैक्टर्स। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि कुछ लोगों के अंदर जेनेटिकल डिसऑर्डर होते हैं, तो यानी कि इसमें उनकी कोई फॉल्ट नहीं है, वो कैसे मिले हैं? उनको जेनेटिकली मिले हैं, बाय बर्थ मिले हैं उन्हें वो डिसऑर्डर। तो ये अगर किसी की फैमिली में कोई बीमारी चली आ रही है तो वो बच्चों को भी वो बीमारी मिल जाती है। इसके अलावा हमारा सेकंड फैक्टर है हमारा लाइफ स्टाइल फैक्टर। आजकल का लाइफ स्टाइल क्या है? बैठे बैठे ही काम करना है, और साथ में लोग बैठे बैठे जंक फूड खाते हैं। तो अगर हम जंक फूड खाएंगे तो जो हमारी हेल्थ है वो सफर करेगी, हमें नुकसान होगा। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे अब पर्सन टू पर्सन जो इन्फेक्शन है वो अलग अलग है। जैसे कोई अगर एक बैक्टीरिया है तो एक आदमी के ऊपर वो असर नहीं कर रहा, लेकिन दूसरे के ऊपर वो इफेक्ट डाल रहा है। तो इसका रीजन क्या है? इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है हमारी हेल्थ को। अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता अच्छी है, तो हमारे अंदर जो इन्फेक्शन है वो कम होंगे। और अगर हमारी इम्यूनिटी वीक है तो हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे, जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होंगे। तो अब हम बात करेंगे इम्यूनिटी।
तो इम्यूनिटी क्या है कि हमारी बॉडी की जो इन्फेक्शन से, बीमारियों से, पैथोजन से लड़ने की जो क्षमता है उसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। और साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी हेल्थ को डिसाइड करने वाला, कि हम जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अब इम्यूनिटी हमारी दो टाइप की होती है, एक है इनेट इम्यूनिटी और दूसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट यानी कि सहज प्रतिरक्षा, जो कि हमें जन्म से ही मिलती है, यानी जब कोई बेबी बॉर्न हो रहा है तो वो इस इम्यूनिटी के साथ बॉर्न होता है, इनेट इम्यूनिटी के साथ ही बॉर्न होता है। और दूसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी कि ये जो इम्यूनिटी है वो जन्म के बाद गेन की जाती है, आफ्टर बर्थ गेन की जाती है। और फॉर एग्जाम्पल कोई इन्फेक्शन हुआ तो बॉडी ने उसके अगेंस्ट में क्या डेवलप कर ली, इम्यूनिटी डेवलप कर ली। तो ये इम्यूनिटी आफ्टर बर्थ गेन की जाती है और ये हमें बाय बर्थ मिलती है। तो आज हम बात करेंगे इनेट इम्यूनिटी। तो जो इनेट इम्यूनिटी है उसको हम 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, और जिसका पहला टाइप है वो है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर हमारी बॉडी के अंदर हर समय प्रेजेंट रहते हैं और ये इन्फेक्शन को बॉडी के अंदर जाने से रोकते हैं। और जो इनेट इम्यूनिटी होती है हमारी नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक यानी कि वो किसी भी रोगाणु को शरीर में जाने से रोकती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर को रोक रही है और दूसरे को जाने दे रही है, नहीं, वो सभी को बॉडी के अंदर जाने से रोकती है। जबकि जो एक्वायर्ड होती है वो स्पेसिफिक होती है, यानी फॉर एग्जाम्पल हमने वैक्सीनेशन कराया बीसीजी का, तो जो बीसीजी का इन्फेक्शन है वो जो वैक्सीनेशन है वो किसको रोकता है, टीबी को रोकता है। तो वो टीबी के अगेंस्ट में ही काम करेगी, वो इम्यूनिटी बाकी बीमारियों के अगेंस्ट में काम नहीं करेगी। तो इसका जो फर्स्ट हम एग्जांपल पढ़ रहे, टाइप पढ़ रहे थे इनेट इम्यूनिटी का, फिजिकल बैरियर। तो फिजिकल बैरियर में हमारी स्किन आती है, म्यूकस मेम्ब्रेन आती है, सीलिएटेड एपिथेलियम आती है। तो जो हमारी बॉडी है उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग स्किन ही होती है, और जो स्किन है वो किसी भी पैथोजन को बॉडी के अंदर जाने से रोकती है। तो सबसे पहला हमारा फिजिकल बैरियर क्या है, स्किन है। सेकेंड आता है हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन। जो हमारे सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनकी जो इनर मोस्ट लेयर है जनरली वो क्या होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो इनमें क्या पाई जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है। और म्यूकस मेम्ब्रेन सिक्रीशन करती है म्यूकस का, और म्यूकस के अंदर एंटी पैथोजेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि पैथोजेंस को ट्रैप कर लेते हैं, उन्हें जकड़ लेते हैं और उन्हें किल कर देते हैं। तो स्किन अंदर जाने से रोकती है। अगर अंदर चले भी गए तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उनको ट्रैप करके किल कर देती है। फिर आती है हमारी सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड एपिथेलियम जैसे हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, तो इसकी जो वॉल होती है, इंटरनल वॉल होती है, वो किसकी बनी है, सीलिएटेड एपिथेलियम की। तो जब हम एयर को इनहेल कर रहे हैं तो जो सीलिया क्या है, बाहर की तरफ, उनका जो मूवमेंट है बाहर की तरफ होता है, तो वो डस्ट पार्टिकल और पैथोजेंस को बॉडी के अंदर एंटर करने से रोकते हैं। तो फिजिकल बैरियर हो गए हमारे स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड सीलिएटेड एपिथेलियम। इसके बाद हमारा सेकेंड एग्जाम्पल, इसका सेकेंड टाइप है इनेट इम्यूनिटी का, फिजियोलॉजिकल या केमिकल बैरियर्स। तो फिजियोलॉजिकल और केमिकल बैरियर्स, ये केमिकल्स होते हैं जनरली जो हमारी बॉडी के अंदर सीक्रेट होते हैं और पैथोजेंस की ग्रोथ को वो रोकते हैं। तो इसमें एसिड है, सलाइवा है, बाइल है, नेजल सिक्रीशन, सेरुमेन, ऑयल एंड स्वेट, टीयर्स एंड बॉडी टेम्परेचर। हमारे स्टमक के अंदर एसिड प्रोड्यूस होता है और जो एसिड है वो पैथोजन को किल कर देता है। स्टमक के अंदर पहुंच जाने वाले जो पैथोजेंस हैं उन्हें ये किल कर देता है। सलाइवा हमारी बक्कल कैविटी के अंदर प्रोड्यूस होता है और जो सलाइवा है
उसके अंदर भी एंटी पैथोजेनिक क्वालिटी होती है और ये भी पैथोजेंस को किल करता है। इसके बाद बाइल आता है। बाइल की जो नेचर होती है वो बेसिक होती है और ये भी फूड के अंदर प्रेजेंट जो माइक्रोब्स हैं उन्हें किल करता है। नेजल सिक्रीशन, हमारी नोज के अंदर नेजल सिक्रीशन होता है और ये जो नेजल सिक्रीशन होता है डस्ट पार्टिकल्स को और पैथोजेंस को ट्रैप कर लेता है और उन्हें बॉडी के अंदर जाने से रोकता है। सेरुमेन, सेरुमेन यानी कि ईयर वैक्स, हमारे जो ईयर है, एक्सटर्नल ईयर है, सॉरी मिडिल ईयर है, उसके अंदर ईयर वैक्स का सिक्रीशन होता है और ये जो ईयर वैक्स होता है ये भी डस्ट को और पैथोजेंस को ईयर के अंदर जाने से रोकता है। हमारी स्किन ऑयल एंड स्वेट प्रोड्यूस करती है और ऑयल और स्वेट भी जो पैथोजेंस है उनको बाहर ही रोक लेते हैं, उन्हें किल कर देते हैं, बॉडी के अंदर नहीं जाने देते हैं। टीयर्स, अगर हमारी आईज के अंदर कोई पैथोजन है, रोगाणु है, तो वो टीयर्स के साथ में बाहर निकल जाता है। डस्ट पार्टिकल भी टीयर्स के साथ बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा इन सब चीजों के बाद भी अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ा लेती है और वो जो टेम्परेचर बढ़ने से जो माइक्रोब्स हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं और वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इस तरीके से बॉडी का अपना एक मैकेनिज्म है कि वो टेम्परेचर बढ़ाकर भी जो माइक्रोब्स हैं उन्हें किल कर देती है। तो हमने फिजिकल बैरियर पढ़े, फिजियोलॉजिकल बैरियर पढ़े, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे साइटोकाइन्स के बारे में। हमारा थर्ड टाइप है इनेट इम्यूनिटी का सेलुलर बैरियर या फैगोसिटिक बैरियर। हमारी बॉडी के अंदर WBCs पाई जाती हैं और WBCs का काम होता है हमें इन्फेक्शन से बचाना। तो जो WBCs होती हैं उनकी काफी सारे टाइप्स होते हैं, तो ये सेल अपने आप को डिफ्रेंशिएट भी कर लेती हैं। तो अगर कोई हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है तो ये WBCs उस इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट को किल कर देती हैं या उसको फैगोसाइट कर देती हैं, यानी कि अपनी बॉडी के अंदर एंगल्फ करती हैं और उसको डाइजेस्ट कर देती हैं। तो ये कुछ सेल्स हैं, मोनोसाइट है, नेचुरल किलर सेल, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस, डेंड्रियाटिक सेल। तो ये सेल हमारी जो इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट है उनको किल करने का काम करती हैं। न्यूट्रोफिल हमारी फर्स्ट ऐसी सेल होती हैं कि जब इन्फेक्शन बॉडी के अंदर हुआ है तो उस समय न्यूट्रोफिल का नंबर बढ़ जाता है। तो न्यूट्रोफिल नंबर बढ़ा के उस इन्फेक्शन को रिड्यूस करने का, कम करने का काम करती हैं। और जो हमारी नेचुरल किलर सेल हैं ये पैथोजेंस को तो किल करती ही हैं, इसके अलावा ये अगर हमारी बॉडी के अंदर कैंसर सेल है कोई तो ये उसको भी किल कर देती है। ये पैथोजन की जो सेल है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको परफोरेटेड कर देती है, यानी उसके अंदर होल्स कर देती हैं जिससे कि वो जो सेल है वो उनकी फट जाती है और जो पैथोजन है वो किल हो जाता है। इसके अलावा मैक्रोफेजेस हमारी फैगोसिटिक सेल्स होती हैं, ये बड़ी सेल्स होती हैं और फैगोसिटिक सेल्स होती हैं और ये माइक्रोब्स को एंगल्फ कर देती हैं। और फैगोसाइटोसिस की जो प्रोसेस है उसको मैटिनकॉफ ने डिस्क्राइब किया था। सबसे पहले मैटिनकॉफ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस प्रोसेस के बारे में बताया था। इसके बाद हमारा जो फोर्थ इसका टाइप है वो है साइटोकाइन बैरियर या इन्फ्लामेटरी बैरियर। अगर कोई सेल वायरस इन्फेक्ट हो जाती है, यानी कि उसके ऊपर किसी पैथोजन का अटैक हो जाता है, तो वो सेल एक स्पेशल केमिकल का सिक्रीशन करती है और उस केमिकल को कहते हैं हम इंटरफेरोन्स। और ये जो इंटरफेरोन्स हैं बाकी जो सेल्स हैं उनको उन तक जाते हैं और उनको एक्टिव कर देते हैं, उनको मैसेज दे देते हैं कि बॉडी के ऊपर अटैक हुआ है वायरस का या किसी पैथोजन का, जिससे कि वो जो सेल है वो अपने आप को सेव कर ले, वो जो वायरस के अगेंस्ट में अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर लें, जो वायरस उनके ऊपर अटैक ना कर पाए। तो इस तरह हमने
4 टाइप पढ़े इन्नेट इम्यूनिटी के, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर केमिकल्स होते हैं जो वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट करती हैं और ये अदर सेल्स को मैसेज देते हैं, एक्टिव करते हैं कि फर्दर इन्फेक्शन ना फैले बॉडी के अंदर। और ये कुछ सेल्स होती हैं, अगर बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शियस एजेंट गया है तो ये उन्हें किल कर देती है। सेल की एक पूरी बड़ी प्रोसेस होती है, उसमें बी सेल, टी सेल, ये सब हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे और चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।